हे गाइस, हाउ आर यू। वेलकम है आपका डायमंड फिटनेस की आज की इस वीडियो में। तो काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। दरअसल मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इस वजह से हम प्रॉपर वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रहे। पर आज मुझे एक सवाल आया था इस प्रोडक्ट को लेके। ये जो मसल बेस का बायोजाइम श्रेड है, बायोजाइम श्रेड फैट कटर है, इसको लेके एक सवाल आया था हमारे एक व्यूअर भाई का। उन्होंने पूछा था इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो उसी चीज़ को लेके मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों के साथ शेयर करना कि भाई अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसको आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताया जाए, जिससे कि आपके साथ वो चीज़ें ना हों जो अगर कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट से कोई परेशानी है तो वो परेशानी से आप लोग बच सकें। तो पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो इसमें हम ये कहते हैं कि जो टैबलेट्स निकलती हैं इसमें, जो एक रेड कलर की टैबलेट है जिसे आप मॉर्निंग में लेते हैं फैट कटर के लिए। मॉर्निंग में अगर आप ले रहे हैं तो उसमें 200 mg कैफ़ीन बताया गया है, जो इसके थर्मोलिक ब्लेंड में है। तो 200 mg कैफ़ीन आपने मॉर्निंग में ही ले लिया, और उसके बाद आफ्टरनून में, इवनिंग में, लंच के बाद आप इस टाइप की जो 2 टैबलेट हैं ये आप कंज्यूम करते हैं। जो कंपनी क्लेम कर रही है कि ये कार्ब ब्लॉकर है, लेकिन भाई कार्ब ब्लॉकर के साथ साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट को लेके वो यही रहा है कि ये दोनों टैबलेट्स भी जो हैं इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कैफ़ीन जो कंटेंट है वो इसमें भी मिलता है आपको। तो आपकी बॉडी में जो ओवरऑल हम की बात करें तो 200 mg कैफ़ीन मॉर्निंग में ही चला गया है, और इसमें भी कैफ़ीन कहीं ना कहीं है, क्योंकि इसे कंज्यूम करने के बाद में कैफ़ीन वाली जो बात होती है ना कि हाँ आप जब कंज्यूम करते हैं तो वो चीज़ पता चल जाती है आपको कि कैफ़ीन का क्या रोल है, मतलब किस टाइप से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है कैफ़ीन को लेकर, तो वो चीज़ पता चलती है। तो इसके कंजम्पशन से भी मुझे वो चीज़ फील होती है कि भाई इसमें भी कैफ़ीन है। तो सारी दिक्कत बस यहीं पे आती है कि कैफ़ीन की ओवरडोजिंग हो जाती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्री वर्कआउट ले लेते हैं, प्री वर्कआउट में भी हम 150 से 200 mg कैफ़ीन ले लेते हैं, फिर हमने 200 mg मॉर्निंग में ले लिया, फिर हमने इस 2 टैबलेट में भी कैफ़ीन ऑलरेडी, मैं कहता हूँ कि इसमें भी है, जैसा कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि आप जब दिन में 400 से 500 mg कैफ़ीन इंटेक कर लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो आपने कुछ प्रिकॉशंस, ऐसी मेजर जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करना है। और फॉलो ये करना है कि अगर आप ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं फैट कटिंग के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई होगी कि फ़ैट कटिंग के लिए जब आप ये कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कैलोरिक डेफिसिट डाइट मेंटेन करके चलें। कैलोरिक डेफिसिट डाइट का मतलब ये होता है कि भाई आपने उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखा है, मेंटेनेंस कैलोरी से आपने कम 500 या 600 कैलोरी आप कम ले रहे हैं, और उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, फ़ैट बहुत कम है, और कार्ब्स मीडियम रेंज में आप कह सकते हैं कि 25% के आसपास आपने कार्ब्स या 30% कार्ब्स लेके चल रहे हैं आप डाइट में। तो वहाँ पे भी आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, आप वीक में 5 डेज़ कार्डियो कर रहे हैं, तो और बॉडी बिल्डिंग, मतलब हम कहें कि मसल और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो भी कर रहे हैं, तो उसके साथ इसका फ़र्क आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो मैंने डाइट बोली कि भाई इसमें डाइट का तो ध्यान रखना ही है, परहेज़ भी करना है कुछ चीज़ों का, क्योंकि अगर आप ये ले रहे हैं ना और इसमें कैफ़ीन है, तो कैफ़ीन की एक मतलब एक प्रॉपर्टी है कि वो आपकी बॉडी से फ़ैट को रिड्यूस करेगा, और बॉडी से ही फ़ैट रिड्यूस करने के साथ साथ वो आपके लीवर से ही फ़ैट निकालेगा। तो जो फैटी लीवर वाले केस होते हैं, तो फैटी लीवर में भी कैफ़ीन इंटेक करने से फ़ैट रिड्यूस होता है लीवर में से। अब इसका मतलब ये नहीं आ जाता कि आपने ये कैफ़ीन इंटेक कर लिया आपका लीवर में से फ़ैट रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी में से फ़ैट रिड्यूस होगा, मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, डाइजेशन फास्ट होगा, और जितनी भी बॉडी में अंदर एक्टिविटीज़ हैं वो सब चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, हार्ट रेट तेज़ हो जाएगा, ज़्यादा पसीना आएगा आपको, थोड़ी सी मेहनत करने से ही पसीना आएगा, वो दिखाई देगा। लेकिन अब कुछ लोग ध्यान नहीं देते अपनी डाइट का, और वो फिर डाइट में कुछ बाहर का खा लिया, कुछ मतलब बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा भी कुछ बाहर का खा रहे हैं ना, उल्टा सीधा जिसे हम बोलेंगे फ्राइड खा रहे हैं, या फिर आप शुगर इंटेक कर रहे हैं, इतनी सी शुगर की बात भी करूं कि मैं थोड़े क्वांटिटी में शुगर, वो भी आपके लिए इस प्रोडक्ट के साथ सही नहीं है, हार्मफुल हो सकती है। हार्मफुल इन द सेंस कि आप फ्राइड चीज़ें भी खा रहे हैं और आप ये भी खा रहे हैं, तो भाई आप भूल जाइए, फैटी लीवर वाली दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि ये दोनों एंटी हैं एक चीज़ के, मतलब एक दूसरे के। आप कैफ़ीन इंटेक भी कर रहे हैं और आप साथ ही साथ फ़ैट को भी कंट्रोल नहीं कर रहे, तो दोनों चीज़ें एंटी हो रही हैं, और वो आपकी बॉडी में डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट दिखाएंगी। आपके लीवर और किडनी पे इसका असर पड़ेगा, लीवर पे असर इसका ज़्यादा पड़ेगा। तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम कुछ अपनी डाइट में अच्छे तरीके से मेंटेन करके चलें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है। कैफ़ीन ही है, कैफ़ीन आप 300 mg तक डेली इंटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसमें 300 mg तक कैफ़ीन को डेली बेसिस पे मतलब आप ले सकते हैं। तो वहाँ पर
ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। और ऐसे प्रोडक्ट का अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो वहाँ भी आपको 1 महीने से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, एट अ सिंगल स्ट्रेच आपको 4 हफ्ते मतलब 1 महीना ही कंज्यूम करना है। उसके बाद आप इसका कंजम्पशन ना करें। अगर ये रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा है आपकी बॉडी में तो इसे हटा दीजिए। आपको और दूसरे मेजर्स लेने होंगे और दूसरी चीज़ें करनी होंगी फ़ैट रिड्यूस करने के लिए। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके। जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो मैंने बताए, प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने बताए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस बने रहिए डायमंड फिटनेस के साथ हमारी इस जर्नी में, और देते रहिए हमें अपना प्यार और सपोर्ट। थैंक यू गाइस।